नमस्कार। IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे मरहम पर सियासी जख्म की। तो 10 अप्रैल पर जिस तरीके से रामनवमी पर जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई, पथराव हुआ, उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई है और पथराव, हिंसा, आगजनी में लगभग कई लोग जो हैं इसमें जख्मी हुए, घायल हुए, एक की मौत भी हुई। उसके बाद से अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने भी एक जांच दल का गठन किया, सरकार ने 175 लोगों की गिरफ्तारी की और तकरीबन 75 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई। और उसके बाद अब लगातार सियासत हो रही है। खरगोन में नेताओं का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो कि खरगोन पहुंचा, इसी दौरान विरोध शुरू हो गया। दोनों समुदाय के लोगों ने विरोध किया। सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये जांच दल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान पीड़ित परिवारों ने इन नेताओं से काफी देर तक चर्चा की, बहस भी की और इन नेताओं का विरोध किया। दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा को दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो आपको बता दें, इन नेताओं का विरोध यहां पर किया गया है। उसके बाद से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी अब इस पर, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दंगा भड़काती है। तो आपको बता दें, 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान जुलूस पर पथराव हुआ। उसके बाद से हिंसा भड़की और आगजनी हुई। कई घरों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों पर चला। कई घरों को प्रशासन ने तोड़ा है। आरोपियों को, मकानों को भी जमींदोज किया गया और प्रशासन की टीम अभी भी जांच कर रही है। 25 दिनों बाद ये कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो कि पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा था और 24 दिनों बाद कर्फ्यू में ढील दी गई, यानी कि जो पाबंदियां सरकार ने लगाई थी उन तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। फिलहाल खरगोन में अभी हालात सामान्य है। शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद से प्रशासन ने निर्णय लिया कि मौजूदा स्थिति में सब कुछ सामान्य है और स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने जो पाबंदियां थी उसको हटा दिया है। और इसी पर चर्चा हम करेंगे। संवाददाता आमिर खान हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या वाकई में लोग इतने नाराज हैं, पीड़ित परिवार इतने नाराज हैं कि अब खुलेआम वो नेताओं का विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उसको लेकर एक ज्ञापन भी इन परिवारों ने सौंपा है और साफ कह दिया है कि आप आर्थिक मदद मत दीजिए, हमें जहर की पुड़िया दे दीजिए। देखिए, जिस तरह से खरगोन में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और उसके बाद में सरकार ने पूरे मामले में स्थिति नियंत्रण के लिए कर्फ्यू लगाया था। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आपसी सद्भाव से, और ये कहें कि वहां के शांति समिति की बैठक के बाद में निर्णय हुआ कि कर्फ्यू में ढील भी दे दी गई और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था कि वो वहां पर पहुंचेगा और स्थिति का जायजा लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगा, तो ये कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल खरगोन पहुंचा, लेकिन कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल को विरोध का सामना करना पड़ा। जनता में खासी नाराजगी थी क्योंकि जिस तरह से कर्फ्यू की स्थिति वहां पर थी, लोग परेशान थे। ऐसे में कोई नेता उनके पास नहीं पहुंचा और जब 1 महीने के बाद नेता वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर वहां के लोगों ने कांग्रेस नेताओं का विरोध किया और कहा कि हमें आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमें सिर्फ जहर की पुड़िया दे दो, हमें मार दो। क्योंकि जैसी स्थिति यहां पर बनी थी उसके बाद कोई नेता उनसे पूछने के लिए तो नहीं आया, पर उनके जो है उनके जख्मों पर मरहम लगाने तो कोई नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से सियासत जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता अब खरगोन पहुंच रहे हैं, तो ऐसे तमाम तरह के आरोप और उनके जनता का विरोध जो है उसका सामना कांग्रेस नेताओं को करना पड़ा। और ऐसे कई वीडियो हमने देखे जब खरगोन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जिसमें वहां के स्थानीय विधायक रवि जोशी वहां पर थे, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो वहां पर पहुंची थी। और जब वो जनता से बात कर रहे थे, उनके बारे में पूछ रहे थे, तो जनता में खासी नाराजगी दिखी। और इस दौरान जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आए थे खरगोन को लेकर, तो इसको लेकर भी जनता नाराज दिखी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ में उन्होंने नारेबाजी भी वहां पर की। क्योंकि सीधा आरोप उनका यह था कि आप आतंकवादी बना रहे हो, आतंकवादियों जैसी घटना यहां पर हुई, उनके घरों को जला दिया गया, उनके जो
जख्म थे उन पर तो किसी ने मरहम नहीं लगाया, और अब 1 महीने के बाद नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जब स्थिति खराब थी, लोग परेशान थे, तब तो कोई उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा, तो नाराजगी थी। और ये कहे कि ये नाराजगी हमने देखा कि खरगोन के अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, ऐसे में लोगों को जरूरत थी उस वक्त की कोई उनके साथ खड़ा होता, दोनों पक्षों को समझाइश मिलती और मामला शांत होता और इस तरह की घटनाएं ना होती, तो लोगों को भी लगता कि नेता उनके साथ है। लेकिन 1 महीने के बाद कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, तो जब नेता खरगोन में पहुंचे और लोगों से बातचीत की, तो उन्हें भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आमिर, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रामकिशोर दोगने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। इसके अलावा उमेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND24 पर। डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब, मैं आपके पास सीधा आऊंगा। 25 दिनों बाद आपके नेता पहुंच रहे हैं, जांच दल का आपने गठन किया, और ये जांच दल जो कि मौका वारदात पर बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि देरी हो गई? और जिस तरह से लोगों ने विरोध किया, खुलेआम दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई है, और बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही कांग्रेस दंगा भड़काना चाहती है। देखिए, इसमें स्पष्ट है, ये सत्ता पक्ष के तो गए ही नहीं है, हमारे विपक्ष के लोग तो गए हैं ना, लोगों के हालचाल लेने के लिए, समाचार सुनने के लिए, क्या परिस्थितियां बनी है उसकी बात करने के लिए। विपक्ष के तो गए नहीं है, उनके पास जाए तो इनको तो अब इनके साथ और ज्यादा दुर्व्यवहार होगा। अच्छा, दूसरा जो पीड़ित पक्ष होता है, निश्चित है वो कोई भी जाएगा, जो जाएगा उसके सामने अपना पक्ष रखेगा। उस हिसाब से कांग्रेस के लोग गए, उनके सामने अपना पक्ष रखा उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेस का विरोध हो रहा है। ये भाजपा के लोग पकड़ा रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं आपको? अयोध्या में पकड़ाए या दूसरे जिलों में पकड़ाए हैं, ये लोग कहाँ से आए, कौन लोग हैं दंगा कराने वाले, ये तो देखें आप। तो उस पर बात होना चाहिए। विपक्ष के ऊपर बात हो रही, भाई सत्ता पक्ष जो है वो व्यवस्था देखता है, उसका पुलिस प्रशासन होता है, उसकी इंटेलिजेंस होती है, उसके सब लोग होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, इस पे क्वेश्चन बनता है। विपक्ष के लोग तो अपने जो लोग पीड़ित थे उनसे पीड़ितों से मिलने गए थे, निश्चित है वो उग्र होंगे, समस्या बताएंगे और समस्या उनकी सुनना भी पड़ेगा, वाजिब है बातें हैं। तो समस्या सुनने के लिए गए थे, तो निश्चित है उनको तकलीफ हुई, तो अपनी तकलीफ बता रहे थे वो तो आपने जिस जांच दल का गठन किया उसका क्या हुआ, क्या निकल कर आया जांच में? जांच दल का गठन किया है, अब जांच करने के बाद आए हैं, अब देंगे रिपोर्ट वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जब पता लगेगा क्या है, क्योंकि स्पष्ट है उसमें तो दिख रहा है ना, आप खुद देख रहे हैं ये दंगे कैसे हो रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन करा रहा है, और अयोध्या में क्या हुआ, अभी अयोध्या में मांस कैसे मिला था, या दूसरे प्रदेशों में भी हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी जगह जगह पकड़ा रहे हैं लोग, कौन लोग पकड़ा रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीजों की, इनको खुद को सोचना चाहिए। इनकी सत्ता खिसक रही है, मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, इसलिए घबराकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने के अलावा इसके इनके पास कोई विषय नहीं रह गया है, तो वही काम करा रहे हैं और उसके अंतर्गत लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबों की भावना से चलता है, इस तरह से मनमुटाव और किसी को परेशान करके या सब धर्म को अपमान करके नहीं चलता है। अपने धर्म का सम्मान करने से नहीं होता है, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, वसुधैव कुटुंब की भावना से भारत में रहना चाहिए और वो परिस्थितियों में रहना चाहिए। ये लोग वन साइडेड चल रहे हैं सीधे सीधे। आप अब देख रहे हैं कि जिसके ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, आप भाई बीजेपी के नेता भी पकड़ा रहे हैं, लोग भी पकड़ा रहे हैं, उनके ऊपर चला रहे हैं बिल्डोजर क्या बिल्डोजर एक पक्ष के ऊपर चला रहे हैं, तो ये चीजों की देखने की बात है। और इसके साथ साथ मेरा तो ये कहना है, इस पे दिमाग घुमाने की बजाय तो महंगाई और दूसरी चीजों पे भी तो दिमाग लगाएं। किसान परेशान है, बिजली मिल नहीं रही है, उसके अनाज की खरीदी नहीं हो रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, सीमेंट की रेती के रेट कहाँ जा रहे हैं, काम मिल नहीं रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे ध्यान दें। ये दंगा और इसकी बात करने की बजाय तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर किशोर, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश शर्मा जी, आप पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का जांच दल इसमें जांच कर रहा है, और जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, कई ऐसे परिवार भी जद में आए जिनका कोई लेना देना इस हिंसा से नहीं था, उन घरों को भी आपने तोड़ फोड़ की, उनको भी तोड़ दिया आपने। सरकार किस तरह से उन पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है, कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और कितनी FIR दर्ज की गई? ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रामनवमी के दिन घटा था और जिसकी परिणति ये हुई है कि ईद के मुबारक दिन तक ये कर्फ्यू ऑर्डर लगा रहा। अब इस बीच में जो रामकिशोर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पर गया नहीं है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जिला प्रशासन था, जो पुलिस प्रशासन था, उसने एडवाइजरी जारी की थी। उस एडवाइजरी में यह स्पष्ट निर्देश था कि इस समय स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि ये तनावपूर्ण शब्द विलोपित हो जाए
और स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी कि वहां पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को खुलकर अपना काम करने दिया जाए और दोनों पक्षों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण निर्माण करने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का था और स्थानीय प्रशासन जो था वो वहां इस काम के अंदर लगा हुआ था। एक तो ये बात। अब दूसरी बात के कांग्रेस पार्टी के मित्र गए, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र उनको ये अधिकार प्रदान करता है कि वो विपक्ष के नाते वहां पर प्रतिनिधिमंडल लेकर जाए, जांच दल लेकर जाए, पर वहां पर जाकर क्या गुल खिलाए। हम सबने वीडियो देखे हैं, वीडियो कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो जारी नहीं करे, हमको तो वीडियो मीडिया पर देखने को मिले हैं, टीवी के जो पत्रकार बंधु थे उनके माध्यमों से देखने को मिले हैं। जिस प्रकार का भाषा शैली सज्जन वर्मा अपना रहे हैं, महिलाएं उनसे अपना दुख व्यक्त कर रही है कि रेप करेंगे के नारे लगाते हुए हमारे घरों के दरवाजों को तोड़ा जा रहा था और ये नारे लगाए जा रहे थे कि चलो रेप करते हैं। और सज्जन वर्मा कह रहे कि नहीं, इस समय गरीब महिलाओं को पैसे की आवश्यकता है। और जब एक महिला प्रत्युत्तर में पूछती है कि क्या हमारी बेटियों और बहनों के साथ अगर बलात्कार हो जाता तो हम आपके पैसे का क्या करते, तो वो कहते हैं कि इसको ट्रेनिंग देकर भेजा गया। और विजय लक्ष्मी साधो तो बाकायदा बोखलाहट की बीन पर वहां पर नागिन डांस करती नजर आई। वहां पर जो है शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे, प्रतिनिधिमंडल, ऐसा प्रतिनिधिमंडल जिसको कमलनाथ ने भेजा है, उस कमलनाथ जी के भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के गंभीर नेता सज्जन वर्मा दंगा पीड़ितों के बीच में एक राजनीतिक दल के नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाने भेजे गए थे क्या? उस समय वहां के जो दंगा पीड़ित लोग थे उनका विश्वास भंग हुआ है, उनके माल असबाब की हानि हुई है, उनके घर जलाए गए हैं, उनके साथ हिंसा हुई है, उनके साथ अराजकता हुई है। वो दंगा पीड़ित थे, उनका दर्द था। तो उस समय तो प्रतिनिधिमंडल को संयम रखना था। उस समय पर प्रतिनिधिमंडल से अधिकतम धैर्य की अपेक्षा थी, पर प्रतिनिधिमंडल तो मुझे लग रहा है कि बचकानी हरकत करने पर उतारू हो गया। तो ऐसे प्रतिनिधिमंडल का औचित्य क्या है? और दिग्विजय सिंह जी कैसे ट्वीट करते हैं? कौन लोग हैं जो दंगा भड़काने के लिए पेट्रोल हाथ में लेकर निकले हुए थे? पेट्रोल बम तो एक वर्ग विशेष के भटके हुए नौजवान फेंक रहे थे, पर दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? दिग्विजय सिंह जी सोशल मीडिया के अंदर इस आग के अंदर घी का काम कर रहे थे। किस तरह के ट्वीट उन्होंने करे? मस्जिद पर भगवा झंडा लगाते हुए उन्होंने ट्वीट करा। उस ट्वीट का मायना क्या था? वो ट्वीट क्या यहाँ खरगोन? डॉक्टर रामकिशोर से मैं जवाब ले लेता हूं, उसके बाद हम धर्मेंद्र पैगबार साहब के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर रामकिशोर, जवाब दीजिए। आप जिस तरीके से जो जांच दल आपने गठन किया, उसका वो जांच दल जमीनी हकीकत जानने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करवा रहा है, शिवराज चौहान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देखिए, नारेबाजी वहाँ के का रोष है, दुख है, दर्द है लोगों का, वो निकल रहा है। कोई नारेबाजी किसी को करवाने की वो खुशी नहीं मिलती है। और जांच दल गया था वही परिस्थिति को देखने के लिए। मुझे बताइए, ये सरकार के लोग एक भी नहीं गया वहाँ, प्रशासन के ऊपर जवाबदारी छोड़ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार किसकी है? क्वेश्चन तो इनसे बनता है कि क्यों नहीं गए। आप जाए ना, आप दुख दर्द से पूछे ना लोगों का, क्यों नहीं बात करते उनसे जाकर? बात करने कोई गया क्यों नहीं उनके बीच में? बात तो करें जाके, उनकी समस्या सुने, उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या परिस्थितियां बनी है उसको तो देखें। पर वो नहीं देखना, बिल्डोजर चला जाएंगे, मामा आ गए बिल्डोजर वाले। अरे बिल्डोजर से क्या होता है बताइए? आप बिल्डोजर उसके ऊपर चला रहे हो, किसी अपराधी है, हम कहते हैं अपराधी को आप चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दो, आप पत्थर मार के मरवा दो उसको, हम भी तैयार है उसके लिए। पर ये नहीं होता है कि उसके परिवार के जो बच्चे हैं, जो 2 साल के 5 साल के बच्चे हैं, उनको अनाथ कर दो आप। उसके माँ बाप को जो बूढ़े हैं, जिनको पैरालिसिस से अटैक आ चुका है, वो जो चलते नहीं बन रहा, उनका मकान तोड़ दो, उनको रोड पे लाके पटक दो खटिया उनकी। तो ये तरीका होता है क्या? ये कौन सी मानवीयता है? कौन सा धर्म है? और कौन से धर्म में ये लिखा हुआ है? ये मानवता है क्या? तो ये सब चीजें नहीं करना, आरोप कांग्रेस के ऊपर मरना। भाई कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का काम कर रही है, आप सत्ता में है, आपको चाहिए कि अच्छा काम करें। उन लोगों के साथ में जो जिनके साथ बुरा हुआ है, बिल्कुल बुरा हुआ है, हम भी बोल रहे हैं वही चीजें। और जो लोगों ने किया है उनको बिल्कुल आप सजा दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, फांसी की सजा दीजिए, आप चौराहे पे पत्थर लगवा दीजिए, कुछ भी कराइए। पर आप ये कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया? अरे भैया, आपका काम है, आपकी सरकार, आपको बचाना है, जनता की सेवा करना आपका काम होता है। और सरकार इसलिए बनाई जाती है। सरकार का ये काम थोड़ी होता है कि आरोप लगा दो किसी के ऊपर भी। सरकार की जवाबदारी होती है, और जवाबदारी फिक्स है, कानून है, संविधान है हमारे, उसके अंतर्गत उनको काम करना चाहिए। उनके प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका एसपी कलेक्टर क्या कर रहा था ये देखना चाहिए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी ये देखना चाहिए। सरकार का काम है। और सरकार के मंत्री काहे के लिए बैठे हुए हैं? ये लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, गाड़ी घोड़े और सब स्टाफ लेके बैठे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं?
और कांग्रेस के ऊपर बढ़ रहा है जबरदस्ती के आपके आरोप। सवालों का जवाब हम लेंगे उमेश शर्मा जी से, उससे पहले धर्मेंद्र पेगवार साहब से एक कमेंट लेते हैं। 3 सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण है धर्मेंद्र जी। पहला तो ये कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है इस पूरे मामले में, दूसरा जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और बुलडोजर कार्रवाई कितनी उचित है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वहां पर दंगा होना नहीं चाहिए था। जी, पुलिस की और लोकल इंटेलिजेंस की गलती है कि आप, और सत्ताधारी दल की भी, सरकार की भी, जी, जिस पार्टी के मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य होने का दावा किया जाता है, उस मतलब मध्य प्रदेश की आबादी का 1/4 25% लोग, बिल्कुल स्वाभाविक है खरगोन में भी उनके 1 लाख सदस्य होंगे। उनकी जिम्मेदारी थी कि सरकार तक सूचना पहुंचाए। जी, और अब तो गृह विभाग की रिपोर्ट भी आ गई है कि इंटेलिजेंस की सूचना थी, लेकिन लोकल पुलिस ने उस पर ठीक तरीके से काम नहीं किया। दूसरी बात, दंगा वहां कैसे हुआ और क्यों हुआ ये सब जानते हैं। रही बात, जैसा रामकिशोर दोगने जी बोल रहे हैं, और कल वहां पर नारेबाजी हुई, तो स्वाभाविक रूप से जिस दिन दंगा हुआ उस दिन से लेकर आज तक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि जो भी दंगाई है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस हमेशा कुछ लोगों को बचाने और उसमें लगी रही कि ऐसा नहीं कि उसका जो वोट बैंक है या उसका जो अल्पसंख्यक वर्ग है, बिल्कुल, वो उस पर कोई आक्रमण नहीं हो जाए। जबकि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सबसे पहले सरकार से यह मांग करनी चाहिए थी कि जो भी दंगाई हो वो किसी भी जाति वर्ग का हो, जिसने रामनवमी के जुलूस से पत्थर फेंका, जिसने लोगों के घरों में आग लगाई, जिसने दुकानें लूटी, जिसने वाहन जलाए, वो कोई भी लोग हो, उनको चिन्हित किया जाए, उन्हें जेलों में डाला जाए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जबकि दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक दूसरे राज्य का एक फोटो, बहुत आपत्तिजनक फोटो था, उसको खरगोन का बताते हुए पोस्ट कर दिया, जो कि वहां की जनता के लिए बहुत नुकसानदायक था। और जो कल जो जनता का गुस्सा फूटा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पर, वो दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के जो एक तरफा बयान थे, वो दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ऐसे आरोप प्रत्यारोपों में उलझ गए थे जो कि कहीं ना कहीं दंगाइयों को शेल्टर दे रहे थे। यही वजह थी कि सज्जन सिंह जी वर्मा बौखलाए, विजय लक्ष्मी साधु जी बौखलाई, और उनके जो रिएक्शंस आए वो ठीक नहीं थे, और उसके कारण कांग्रेस की किरकिरी हुई। तीसरा एक प्रश्न और था, आप मुझे बता देंगे, मैं भूल रहा हूँ। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो कितनी उचित है, क्योंकि आरोपी बनाए जाते हैं, आरोपी बनाने के बाद डायरेक्ट प्रशासन का बुलडोजर चलता है, घरों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, दोष सिद्ध नहीं होता है उस समय। जी भी बोल रहे थे कि दंगा एक ने किया, आप उसके बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, उसके घर में मरीज है। भाई, जब आप किसी का घर लूट रहे हैं, किसी के घर में आग लगा रहे हैं, तो वो भी किसी का घर है, उस घर में भी बच्चे हैं, उस घर में भी महिलाएं, वो उस जो दुकान आप लूट रहे हैं, जिसमें आग लगा रहे हैं, वो भी किसी का घर चलाती है। उस दुकान से हजारों लोग, सैकड़ों लोग या 10 लोग पलते हैं। आपने अपराध करते समय इसको ध्यान नहीं रखा, और अब आपको दंगाई को, जो लुटेरा है, नहीं, जो कुछ लोग निर्दोष लोगों के घरों पर जो बुलडोजर चला उनकी बात कर रहे हैं हम। दंगाइयों पर तो चलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उस पर रोक नहीं है। इसमें जो मुख्य बात है, इसमें सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि जिनके अवैध निर्माण है हम उनको हटा रहे हैं। वो दंगाई, उसमें तो दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई तो हो रही है, वो पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, जो नाजायज कब्जे हैं, वे हटाए जा रहे हैं, और वो हटने चाहिए। अब उसमें वो दंगाई भी चपेट में आ रहा है। ये ठीक बात है कि जब वो दंगे में शामिल हो गया तब उसका अवैध अतिक्रमण दिख रहा है। ये वहाँ की नगर पालिका की है, वहाँ के जिला प्रशासन की गलती है। बिल्कुल, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण पहले से उनको पहले हटाया जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग सहानुभूति के हकदार नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल उमेश शर्मा जी, जो अतिक्रमण है पहले उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या आप अतिक्रमण पर मुहिम चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं? इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उमेश शर्मा जी हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर रामकिशोर दोगने हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर रामकिशोर, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप दंगाइयों को बचा रहे हैं।
बड़े शर्म की बात है। और ये प्रजातंत्र का में एक कैसा मजाक है एक तरह का। अब बताओ, विपक्ष के ऊपर आरोप लगेगा कि दंगाइयों को बचा रहे हैं। शासन है आपका, प्रशासन समर्थन कर रहे हैं आप उनका, ये आरोप आप पर लग रहे हैं, आप बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे बचा लेगी कांग्रेस? आप इनसे क्वेश्चन तो करिए, कांग्रेस कैसे बचा लेगी? किसी को अपराधी को बचा सकती कांग्रेस क्या? संविधान का पालन कौन कराएगा? सरकार कराएगी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कराएगी कि कांग्रेस कराएगी? जवाबदारी किसकी बनती है? ये इस पे क्वेश्चन होना चाहिए, इसकी बजाय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की बजाय। मेरा तो ये कहना है कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं करते हुए काम नहीं करते, इसलिए दिक्कतें आती है। ये पहले अगर संविधान का पालन करते, कानून का पालन करते, अतिक्रमण पहले से जो थे, पहले से क्यों नहीं हटाया आपने? 25 साल से अतिक्रमण है, किसी का 50 साल से, किसी का 30 साल से है, तो उसको हटाना नहीं था ना, पहले हटाना चाहिए था। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही थी? 17 साल से आपकी सरकार है, आप सरकार में है, और सरकार में रहकर उस टाइम अतिक्रमण नहीं हटाया, अब आ गया अतिक्रमण और कांग्रेस बचा रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो अपना काम करे, कांग्रेस का विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है सरकार की गलतियां निकालना, और वो गलतियां निकालेगी और निकालना चाहिए। नहीं निकालेगी तो फिर प्रजातंत्र ही खत्म हो जाएगा यहाँ। तो गलतियां निकाल रही है तो उसमें कांग्रेस करा रही है, ये कौन सा शब्द आ जाता है? ये बड़े सोचने की बात है देश में किस तरह से ये बिल्कुल। धर्मेंद्र पेगवार जी जवाब देंगे कि किस तरह से कांग्रेस जो है दंगाइयों को बचा रही, थोड़ा सा आप बताएं धर्मेंद्र जी। देखिए, दोगने जी का आक्रोश मैं सुन रहा हूँ। जिस दिन दंगा हुआ रामनवमी पर, उस दिन, उसके एक दिन बाद या उस दिन के 5 दिन बाद भी कांग्रेस का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो दोगने जी बता दें कि कमलनाथ जी ने यह बयान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने दिया, पचौरी जी ने दिया, अरुण यादव जी ने दिया, किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, दंगाइयों को कठोर दंड दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कोई बयान कांग्रेस ने दिया? दोगने जी बताएं किस नेता ने दिया? उससे उलट दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किए, वो वहां पर दंगा रोकने की बजाय दंगा भड़काने वाले ट्वीट थे। उन्होंने एक ऐसे धार्मिक स्थल का, मस्जिद का फोटो दे दिया जिसपे केसरिया ध्वज लहरा रहा है, जबकि वो मध्य प्रदेश का था ही नहीं। ये किसने किया था? एक मीडिया ने नहीं किया था, ये खुद दिग्विजय सिंह जी ने किया था, अपने ट्विटर हैंडल से किया था जी। तो यही बात है कि कांग्रेस दंगा रोकने और दंगाइयों पर कार्रवाई करवाने के बजाय अपने वोट बैंक की राजनीति लग रही थी। उसको लग रहा था कि उसका जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको कैसे फिल्टर दिया जाए। कोई नेता, कांग्रेस के एक नेता का बयान बता दें शुरुआती 5 दिन का, 7 दिन का, जिसने कहा हो कि दंगाइयों पर कार्रवाई की जाए, पत्थर, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों को जेल में डाला जाए, ये किसी ने। बिल्कुल। डॉक्टर रामकिशोर जवाब दीजिए, घटना के 5 से 7 दिन बीत गए, आपके किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया, सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया कि दंगाइयों पर कार्रवाई होना चाहिए, पत्थरबाजों को जेल भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने भी गलत फोटो ट्वीट किए हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए, कांग्रेस की सरकार है क्या? प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस के है क्या? कांग्रेस जवाबदार लेगी क्या? ये वहाँ के विधायक हमारे जो जोशी जी हैं, वो गए हैं, बीच में लोगों से मिल के आए, लोगों को ढांढस बना के आए, लोगों से मिले हैं। आप देखिए उठा के, ये भाजपा का तो एक भी नेता नहीं गया, उसकी बात नहीं कर रहे, सरकार के लोग नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे। उमेश शर्मा जी से हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते। और जो आपका जांच दल है वो कब तक ये जांच पूरी कर लेगा, इस पर भी आप थोड़ा सा जवाब देना। कांग्रेस की जवाबदारी है क्या? कांग्रेस छोड़ दो, सरकार कांग्रेस बना लेगी सरकार। जब तो वहाँ भ्रष्टाचार करके लोगों को खरीद फरोश के सरकार बनाई है और उसके बाद आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पुलिस इंटेलिजेंस की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, पुलिस की बात हो। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमारा फेल हुआ है, सरकार का इंटेलिजेंस फेल हुआ है। पहला ही लाइन ये कही है कि पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर था, पुलिस की तैयारियां नाकाफी थी और इसी कारण दंगा हुआ। लेकिन दंगा हो गया तो आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात है, कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल कोई मांग करता है ना, अभी मांग कर रहा है ना कि लोगों को आप मुआवजा दीजिए या बुलडोजर, आपको बुलडोजर से दर्द हो रहा है ना कि साहब आपको लग रहा है कि कोई गरीब का बच्चा अनाथ हो जाएगा और बेघर हो जाएगा। ठीक वही बात, जिनने दुकानें जलाई हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके घर फूटे हैं, जिनकी बाइक या कार जली है, उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने बोला कि जिनने ये दुकानें लूटी, जिनने आग लगाई, जिनने घरों पे पत्थर बरसाए या पेट्रोल बम फेंके,
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस ने कहा। आपको बुलडोजर दिख रहा है, लेकिन आपको दंगा नहीं दिख रहा है। एक सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही इस पूरे घटनाक्रम में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए, सोशल मीडिया से दोनों चीजें हुई, अफवाहें भी फैली और जागरूकता भी आई। अफवाहें फैलाने का काम जिसने भी किया वो सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वो कौन है जिनके खिलाफ कल नारे भी लगे खरगोन में, जिसके कारण कांग्रेस के जो नेता गए थे, एक डेलीगेशन लेकर, एक जांच दल गया था, उनको जिस अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ा, उसके पीछे उनके ही नेता हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे। और सोशल मीडिया से फिर पुलिस ने, सरकार ने या दूसरे सामाजिक संगठन थे जिन्होंने लोगों से अपील की, तो ये सदुपयोग भी हुआ कि लोग बेकाबू में नहीं आए, अफवाहें नहीं फैलाएं, या पुलिस कार्रवाई कर रही है, इतने लोग गिरफ्तार हो गए, या शहर में शांति है। सोशल मीडिया के दोनों उपयोग हैं, उसका सकारात्मक पक्ष भी है और एक नकारात्मक पक्ष भी। अब आप उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की या किसी दूसरे राज्य की एक घटना को खरगोन से जोड़कर ट्वीट कर दिया। जी बिल्कुल, इसका हम लोग बार-बार बिल्कुल। धर्मेंद्र जी और डॉक्टर रामकिशोर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 25 दिनों बाद खरगोन में हालात सामान्य हैं, कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया, जो पाबंदियां लगी थी उनको भी समाप्त कर दिया गया है। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।